जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर साक्षी दुआ वेलकम्स यू टू सीएमए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन। तो आज इस सेशन में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है, जिसे हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी बोलते हैं, उस मार्केट में प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाता है। प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब प्राइस ऑफ द गुड्स को कैसे डिसाइड किया जाता है, राइट। तो आइए देखते हैं कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए बेटा, एक टैगलाइन है, वो क्या है? इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। क्या मतलब है? इंडस्ट्री यानी कि ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स, ग्रुप ऑफ फर्म्स डीलिंग इन सिमिलर प्रोडक्ट्स, राइट। तो इंडस्ट्री होती है बेटा ग्रुप ऑफ फर्म्स, बेसिकली फर्म्स का ग्रुप, ठीक है। जो इंडस्ट्री है वो क्या है? वो प्राइस मेकर है। मतलब प्राइस कौन सेट कर रहा है? प्राइस सेट कर रही है यहां पर इंडस्ट्री। एंड फर्म इज द प्राइस टेकर, फर्म प्राइस टेकर है। मतलब इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिसाइड कर लिया, उस इंडस्ट्री की जितनी भी फर्म्स हैं उसी प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगी जो इंडस्ट्री ने क्या किया है? डिसाइड किया है। आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। देखिए बेटा, मैं दो पैनल यहां पे बना रही हूं। एक पैनल ए जो रिप्रेजेंट करेगा बेटा इंडस्ट्री को, दूसरा मैं बना रही हूं बेटा पैनल बी जो रिप्रेजेंट करेगा फर्म को, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहां मैं लिखूंगी बेटा प्राइस। वाई एक्सिस पे मैं लेबल करूंगी प्राइस और एक्स एक्सिस पे मैं लेबल करूंगी बेटा क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, ओके। एंड ऐसे ही मैं पैनल बी बनाऊंगी जो फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओरिजिन मार्क किया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहां पर वाई एक्सिस पर प्राइस एंड एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंडस्ट्री होती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, वो प्राइस को सेट करती है, प्राइस सेट, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, मैम इंडस्ट्री प्राइस सेट कैसे करती है? बेटा इंडस्ट्री प्राइस सेट करती है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट को देखते हुए कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की जिसका प्राइस सेट करना है उसकी डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, एंड दिस इज द सप्लाई कर्व ऑफ द प्रोडक्ट। हमें पता है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एंड सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट। अब बेटा इंडस्ट्री उस पॉइंट पर प्राइस को डिसाइड करती है जहां पर डिमांड और सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल हो जाए। और बेटा हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में जहां पर दो कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका मतलब वो दो चीजें वहां पर क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यहां पर आप देखिए डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ई। तो यहां पर बेटा इसका मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ द गुड इन द मार्केट, राइट। प्रोडक्ट की डिमांड जितनी है मार्केट में वो उसके सप्लाई के इक्वल है, राइट। तो ये वाला प्राइस मार्केट में डिसाइड कर देती है इंडस्ट्री जहां पर प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। तो ये वाला प्राइस, सो ओपी प्राइस इज बीइंग डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री, ठीक है। अब ये जो प्राइस है ओपी, जो इंडस्ट्री ने कैसे डिसाइड किया? ऐसे डिसाइड किया कि इस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई प्रोडक्ट की क्या है? इक्वल है मार्केट में। तो ये वाला प्राइस इंडस्ट्री ने सेट कर दिया। इस प्राइस को बेटा हम इक्विलिब्रियम प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस
इक्विलिब्रियम प्राइस बेटा अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं तो इट इज द हैप्पी प्राइस। हैप्पी प्राइस मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस होता है हैप्पी प्राइस। हैप्पी प्राइस मतलब इस प्राइस पर, इस ओपी पर जो बायर है वो भी खुश है, हैप्पी है, जो सेलर है वो भी खुश है। बायर जो है वो प्रोडक्ट को खरीदने को तैयार है हैप्पीली ऑन दिस प्राइस दैट इज ओपी, और जो सेलर है बेटा वो प्रोडक्ट को बेचने को तैयार है हैप्पीली ऑन दिस प्राइस ओपी। तो बायर और सेलर दोनों हैप्पी हैं, इसीलिए इस प्राइस को क्या बोला जाता है, हैप्पी प्राइस। तो मतलब इंडस्ट्री बेटा वो वाला प्राइस डिसाइड करती है जो बायर्स के फेवर में भी हो और सेलर्स के फेवर में भी हो, मतलब फर्म्स के फेवर में भी हो। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करती है वही प्राइस इस इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं उनको फॉलो करना होता है। तो देखिए इसी पैनल में से इस प्राइस को मैं ऐसे ले जा रही हूं बेटा फर्म पैनल की तरफ। तो ये वाला प्राइस ओपी प्राइस यहां पर है ना, ओपी ओपी प्राइस ये सारी फर्म्स जो भी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की हैं वो फॉलो करेंगी। तो ओपी प्राइस पर प्रोडक्ट बेचा जाएगा। तो यानी कि यहां पर प्राइस हमेशा क्या रहने वाला है, प्राइस रहने वाला है बेटा सेम, कांस्टेंट रहेगा प्राइस, राइट। तो प्राइस डिटर्मिनेशन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कुछ इस तरीके का है कि इंडस्ट्री प्राइस को डिसाइड करती है। कैसे डिसाइड करती है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। इंडस्ट्री वो वाला प्राइस डिसाइड करती है जिस प्राइस पर बेटा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल है, यानी कि वो वाला पॉइंट जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, और यही सेम प्राइस जो इंडस्ट्री ने सेट किया है वही इस इंडस्ट्री की जितनी भी फर्म्स है उनको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसी प्राइस पर ही प्रोडक्ट को सेल करना होगा, ठीक है। हाँ, कितनी क्वांटिटी उन्हें सेल आउट करनी है ये फर्म्स के हाथ में है, लेकिन प्राइस फर्म्स के हाथ में नहीं है। प्राइस वही वाला फर्म को लेना होगा बेचने के लिए प्रोडक्ट को जो इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर प्राइस क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि इंडस्ट्री को प्राइस सिलेक्ट करना है, इंडस्ट्री को प्राइस सेट करना है, और जितनी भी फर्म्स है वो उसी प्राइस पर प्रोडक्ट को बेचने को बाउंड होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, हमने देखा कि यहां पर प्राइस क्या रहेगा, प्राइस रहेगा सेम, राइट। तो अब देखेंगे कि इसका इंप्लीकेशन क्या रहता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का प्राइस सेम रहता है। तो देखिए बेटा, इस मार्केट में ये देखा जाता है प्राइस सेम होने की वजह से कि जो प्राइस है वो इक्वल है AR के, वही इक्वल है MR के, ठीक है। तो आइए एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए बेटा, एक स्केड्यूल की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। यहां पर आपको लिखना है प्राइस, प्राइस इन रुपीस। ये होगा बेटा क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, ठीक है। ये होगा क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स, ओके। यहां पर बच्चे मैंने प्राइस ले लिया 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज, 50 रुपीज, ठीक है। अब देखिए, वी नो दैट प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। तो प्राइस में इंक्रीज कर रही हूं तो डिमांड मुझे इस तरीके से लेनी है कि वो डिक्रीज होगी। तो 10 रुपीज का जब प्राइस था तो डिमांड थी 100 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद जब 20 रुपीज हुआ प्राइस तो डिमांड हो गई बेटा 80 यूनिट्स, कम हो गई, फिर हो गई 60 यूनिट्स, फिर हो गई 40 यूनिट्स, और फिर हो गई 20 यूनिट्स, ठीक है। एंड वी नो दैट प्राइस एंड सप्लाई में जो रिलेशनशिप होती है वो तो होती है डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो मुझे सप्लाई भी क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। लेट सपोज 20 यूनिट्स एट द प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, उसके बाद बेटा 40 यूनिट्स हो गई सप्लाई, उसके बाद 60 यूनिट्स हो गई सप्लाई, उसके बाद बेटा 80 यूनिट्स, उसके बाद 100 यूनिट्स, ठीक है। तो अब देखो बेटा कहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रहा है, ठीक है। कहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रहा है, देखिए इधर, इधर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रहा है, राइट। तो इंडस्ट्री क्या करेगी, ये वाला प्राइस डिसाइड कर देगी 30 रुपीज। 30 रुपीज इज द प्राइस डिसाइडेड फॉर द प्रोडक्ट इन द मार्केट बाय द इंडस्ट्री, क्योंकि इस प्राइस पर क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। एंड दिस 30 रुपीज इज द इक्विलिब्रियम
price. This is the equilibrium price, means the happy price, right? जो बायर्स के फेवर में भी है और सेलर के फेवर में भी है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कैसे डिसाइड किया जाता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। सो आई होप गाइज आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा कि प्राइस को डिसाइड कैसे किया जाता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। तो यहाँ पर गाइज मुझे लगता है कि ये वीडियो काफी यूजफुल रहने वाली है आपके लिए। इफ यू फील द सेम देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल। तो यहाँ पर गाइज इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।